हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपकी फ़ोटो कितनी बार देखते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गणेश, गणपति बापा का कार्ड आया आपके लिए। रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, विघ्नहर्ता गणपति बापा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपकी फ़ोटो कितनी बार देखते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स की फ़ोटो कितनी बार देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन आपकी फ़ोटो कितनी बार देखते हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सोर्ड्स, वो आपकी फ़ोटो कितनी बार देखते हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। टोरस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है यहाँ पे। और 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी फ़ोटो कितनी बार देखते हैं। बहुत बार देखते हैं। आपकी फ़ोटो तो देखते रहते हैं, आपको एडमायर करते रहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बहुत खूबसूरत है आप, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत खूबसूरत है आप। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी। आपकी हर अदा उन्हें पसंद है। आपकी आप फोटोजेनिक चेहरा है आपका। आपके सारे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं और जिस फोटो में आप बैठे हुए होते हैं वो फ़ोटोज़ उन्हें ज़्यादा पसंद आती है। आपकी बैठने की स्टाइल उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें आपकी पर्सनैलिटी किंग या क्वीन लाइक लगती है। उन्हें बहुत ही रॉयल लुक लगता है आपका। तो आपकी फ़ोटो तो वो निहारते रहते हैं और आपकी ब्यूटी को निहारना उन्हें बहुत ही पसंद होता है। जब भी फ्री होते हैं आपकी फ़ोटो तो देख ही लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि यहाँ पे ये गणपति, आपके पर्सन जो है वो गणपति बापा के भक्त हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी पाकिट में गणपति बापा की फ़ोटो हमेशा रहती है, या फिर वो कभी भी बाहर जाते तो गणपति के दर्शन करके ही जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो गणपति बापा को बहुत मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए। स्पिरिचुअल भी है ये पर्सन विथ हेरोफेंट कार्ड। ये पर्सन भगवान में बहुत मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। टीका करके जाते हैं अगर जब बाहर जाते हैं तो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि उन्हें बहुत ही श्रद्धा है कि भगवान प्रोटेक्ट करते हैं हमें। जब हम बाहर जाते हैं तब हम भगवान का आशीर्वाद लेके जाते हैं तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, ऐसा मानना है आपके पर्सन का। भगवान से बहुत ही निकटता इस पर्सन को महसूस होती है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल और धार्मिक पर्सन मुझे ये लग रहे हैं, ठीक है। आप भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती है। मुझे आप दोनों की एनर्जी ऐसी लग रही है। वैसे आप भी स्पिरिचुअल ही लगते हैं मुझे, लेकिन आपकी खूबसूरती को एडमायर करना उन्हें बहुत पसंद है। आपकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप बहुत ही नर्चरिंग क्वालिटी के हैं। एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। अनकंडीशनल लव देना आपकी फितरत है, चाहे सामने कोई भी पर्सन हो। और आपके पर्सन के लिए तो आपने कुछ बाकी नहीं रखा है प्यार देने में, अनकंडीशनल लव देने में आपने कुछ बाकी नहीं रखा है। बहुत ही केयर की है, एक मदरली वाइब आती है आपसे। बहुत ही आपने नर्चर किया है उन्हें, बहुत ही केयर करते हैं आप। तो सच बोलूँ तो ये पर्सन ना बाहर जाते हैं तब भी वो गणपति बापा का भी नाम लेते हैं और साथ में वो आपके बारे में भी सोचते हैं। मतलब कि वो होता है ना, जब हम बाहर जाए और हम कैसे मैं कहूँ, कोई फेमिनिन एनर्जी को, मतलब कि माँ को जैसे हम
पैर छू के जाते हैं, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि माँ की फिक्र हमेशा हमारे साथ रहती है और उनकी यही फिक्र हमें प्रोटेक्ट करती है। तो आपके पर्सन को अब फिर से कल वाली एनर्जी आई है कि आपसे बहुत ही मदरली वाइब आती है और उन्हें ऐसा लगता है आप एक माँ की तरह, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप एक माँ की तरह उनकी केयर करते हो और आपकी फिक्र हमेशा इस पर्सन के साथ रहती है और इसीलिए ये पर्सन हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऐसा ये पर्सन का बहुत ही मानना है। तो आपकी जब बाहर जाते हैं तब गणपति बापा के भी दर्शन करते हैं और मुझे साथ में लगता है कि आपकी फ़ोटो भी वो तब देखते हैं। हर बार तो शायद नहीं देखते होंगे, लेकिन आप उनके जहन में तो आप होते ही हैं। जैसे आपकी फ़िक्र उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा वो मानते हैं। तो बहुत ही ये पर्सन स्पिरिचुअल है, धार्मिक है और आप पे भी बहुत ही फेथ रखता है। उन्हें आपके प्यार पे बहुत फेथ है, ठीक है। इस वक्त ना सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये तीनों कार्ड मिलकर ये बता रहे हैं कि आप इस पर्सन से इस वक्त अलग हो चुके हैं। आप इस पर्सन की लाइफ से चले गए हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि आप उनकी लाइफ से चले गए हैं या फिर चले जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है। आप उनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है और उन्हें ये छटपटाहट महसूस हो रही है जब वो ये सोचते हैं ना कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो ये पर्सन क्या करेंगे, ये सोच के ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंस हो जाते हैं, बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सुकून है और अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है तो आप उनका चैन सुकून भी साथ में ले जाएंगे, ऐसा उन्हें फील होता है। तो ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते और इस वक्त तो बहुत ही इनसिक्योर बने हुए हैं कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे और ये जाने नहीं देना चाहते। यहाँ जो 5 ऑफ पेंटिकल है, आप जाने की तैयारी में हैं और यहाँ आपको रोक के रख रहा है। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग भी ऑफर करना चाहता है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन इतनी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर रहा, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर नहीं कर पा रहा, लेकिन ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता है और इस वक्त तो ये पर्सन डरा हुआ है। तो यस, वो आपकी फ़ोटो देखते रहते हैं और उन्हें आपके रूप को भी देखना पसंद है और साथ में आपकी पर्सनैलिटी से जो वाइब आती है ना, उन्हें जो ऑरा आपका है, नर्चरिंग ऑरा, ये भी उन्हें बहुत पसंद है। तो जब भी आपको फ़ोटो देखते हैं ना, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से, उन्हें ऐसा बहुत फील होता है। और इस वक्त आप दोनों में ऑब्स्टेकल बहुत है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये पर्सन को ना गणपति बापा पे बहुत फेथ है कि गणपति बापा आप दोनों के बीच के ऑब्स्टेकल जरूर दूर करेंगे और आपको उनकी लाइफ से जाने नहीं देंगे गणपति बापा। उन्हें ये पूरा श्योर है, फेथ है गणपति बापा पे। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। ये आपकी फ़ोटो कितनी बार देखते हैं? ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर और 9 नंबर, किंग ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस। 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 7 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये पर्सन कंफ्यूज है, वो आपको रोकने के लिए क्या करें उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको रोकना चाहता है लेकिन इतना सिचुएशन इतनी बदल गई है, आपको इतना धोखा मिल चुका है इस रिश्ते में। ये पर्सन ने जानबूझ के नहीं किया है, उनकी फैमिली की वजह से हुआ है, कुछ ना कुछ आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड है, आप पे ये तीर भोंके गए हैं, आपकी पीठ पे ये तीर लगे हुए हैं, आप इस वक्त बहुत पेन में हैं और इसलिए आपने उनसे दूर जाने का फैसला किया है। तो आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, ये उन्हें पता है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ही एंग्जाइटी में है, रेस्टलेस है। मैंने कहा ना, ये पर्सन जब ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं रहेंगे तो ये क्या करेंगे, ये सोच के बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं। उन्हें मुझे लगता है रात में ड्रीम भी ऐसे आते हैं कि आप उनकी लाइफ से चले गए हमेशा के लिए और ये पर्सन जाग जाते हैं और डर जाते हैं। ये पर्सन बहुत ही डरे हुए हैं आपको खोने से इस वक्त। तो 9 ऑफ कप का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन को आपसे ही इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप साथ होंगे तभी उनके ड्रीम जैसे पूरे होंगे, तभी उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। आप ही उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, आपसे ही उन्हें वो सुकून मिलता है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। तो ये पर्सन ना आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए ऑथेंटिक होकर आना चाहते हैं, आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ जस्टिफाई करना चाहते हैं विद जस्टिस कार्ड और किंग ऑफ सोर्ड कार्ड। मुझे लगता है कि उनकी वजह से या उनकी फैमिली की वजह से आपको कोई हर्ट हुआ है और ये पर्सन कुछ आपको क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे और क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ। कुछ आपको क्लेरिफाई करना चाहते हैं, अपने एक्शंस को, अपने पास्ट के एक्शंस को ये पर्सन जस्टिफाई करना चाहते हैं ताकि आप उनकी लाइफ से जाए नहीं। तो ये पर्सन आपको रोकने के लिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है विथ पेज ऑफ कप कार्ड, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है और कुछ न कुछ क्लियरिटी भी देना चाहता है। तो हो सकता है इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, क्योंकि गणपति के बापा का कार्ड जब आता है ना तो ये समझ लीजिएगा कि आप दोनों में जो भी विघ्न है वो दूर होने ही वाले हैं।
तो विघ्न इस तरह से दूर होंगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको सब कुछ जस्टिफाई करेंगे, सब कुछ क्लेरिफाई करेंगे और आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। बहुत जल्द ये होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ ओरेकल से। लाइट एनर्जी चाहते हैं अब आप दोनों में ये पर्सन, नहीं सीरियसनेस नहीं चाहते अब। बहुत ड्रामा हो चुका है मुझे लगता है आप दोनों के बीच लोगों की वजह से। गाइडेंस, राइट नाउ विथ हेरोफेंट कार्ड ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कोई गुरु, उन्होंने किसी को गुरु बनाया है। उन्होंने तो सबसे बड़ा गुरु तो अपने गणपति बापा को ही माना है, बार बार ये तो बहुत आ रहा है। तो गाइडेंस, ये पर्सन मुझे लगता है किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़े से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वो उन्हें यही कह रहे हैं कि तुम्हें उनसे जाके क्लेरिफाई कर देना चाहिए कि तुम उसे चीट नहीं करना चाहते थे, तुम्हारे दिल में कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तुम भी प्यार करते हो इस पर्सन को, तो तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, तुम्हें क्लेरिफाई करना चाहिए। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो चुकी है तो तुम्हें जाके उन्हें मतलब कि आपको आके क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, ऐसा ही कोई उन्हें गाइड कर रहा है। तो आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का कोई उन्हें गाइडेंस दे रहा है। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। ये पर्सन अपने इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही गाइड कर रही है कि उन्हें आपसे आकर आपसे क्लियर कट बात करनी चाहिए। तो ये पर्सन आ सकते हैं आपके साथ बात करने के लिए। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो, यू विल सोन ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। ये पर्सन चाहते हैं आप थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि आपको दुख हुआ है तो अब आप अपने जाने का फैसला कर ले। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा शांत रखें थोड़ा, और ये पर्सन भी ये चाहते हैं कि वो धीरे धीरे आपकी तरफ आए, धीरे धीरे आपको अप्रोच करे, वो धीरे धीरे सब कुछ चाहते हैं, ग्रेजुअली चाहते हैं। और आप इस वक्त फास्ट मूड में हैं, आपको जल्दी से क्लेरिफिकेशन चाहिए, आपको जल्दी से आर या पार डिसीजन चाहिए। और ये पर्सन का मानना है कि धीरे धीरे पेशेंसली हमें इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। तो ये पर्सन इस वक्त तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा रुके, थोड़ा सोचें और प्रेजेंट में रहें, ज़्यादा दूर का सोच के फैसला ना कर लीजिए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत दूर का, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर का सोच लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, आर या पार करने के मूड में होते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं आप थोड़ा ठहरिए, थोड़ा इस वक्त प्रेजेंट को भी समझने की कोशिश करें, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में इतना ना सोचें। ये पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि फ्यूचर का अभी इस वक्त इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमें प्रेजेंट को ही संभालना है, ऐसा वो कुछ आपको कह सकते हैं। तो सच बोलूँ तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता उनके पास फ्यूचर का कोई प्लान है। तो वो आपको ये कहेंगे कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, फ्यूचर का जब होगा तब देखा जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि आप फ्यूचर का फैसला अभी से ले लें। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, चेंज ऑफ प्लेस। आपने उनसे दूर जाने के लिए अपनी जगह चेंज कर देने का सोचा है। आपने कहीं अगर जॉब करते हैं तो आपने दूर जाके नई जॉब तलाशने का फैसला किया है, ऐसा भी हो सकता है। आपने अपना वर्क प्लेस चेंज करने का सोच रहे हैं, अपना घर चेंज करने का सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अभी से कोई फैसला मत लीजिए, थोड़ा ठहरिए। Let go of false ego. To test the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and test the divine. We all are but one creation. ये पर्सन चाहते हैं आप अपना थोड़ा ईगो नीचे रखें। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त ईगोस्टिक हो रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, आप अपने ईगो में रहकर बड़ा फैसला ले रहे हैं, आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो फैसला लेने के मूड में है ना इस वक्त, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपना ईगो देख रहे हैं। और ये सोच के तो पर्सन और ज़्यादा डर जाते हैं कि आप चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे। इस वक्त ये पर्सन बहुत एंग्जाइटी में है और इसीलिए आपकी फ़ोटो तो वो बार बार देख रहा है ये पर्सन। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। हो सकता है कि उनकी इस वक्त जहाँ वो फंसे हुए हैं, क्योंकि राइट नाउ के नीचे ये कार्ड आया, तो हो सकता है इस वक्त वो जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहाँ उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से ये पर्सन आपको इस वक्त जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं तो उलझे हुए हैं ये पर्सन और ये उनकी ड्यूटी हो सकती है। फैमिली में फंसे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि वो कहाँ फंसे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपना ईगो छोड़ के उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनके लिए थोड़े हम्बल हो जाए। ये पर्सन ये चाहते हैं
कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, आप उनके बारे में सोचें। उन्हें ऐसा लगता है आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको हर्ट मिला है। क्वेश्चन, कम्युनिकेशन तो करेंगे ये पर्सन। सर्विस, हाँ। रिकवरी, यस यस यस। रिजेक्शन, आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। आप वो अगर कोई अप्रोच करते हैं तो आप उन्हें बार बार रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप गुस्से में। ये पर्सन चाहते हैं आप थोड़ा गुस्सा शांत करें, थोड़ा शांत हो जाए और इस पर्सन को समझने की कोशिश करें। ये पर्सन आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। बहुत जल्द इस पर्सन के साथ आपको आपकी बातचीत होगी और वो भी बहुत ही क्लियर कट। ये पर्सन अपनी सारी दिक्कतें आपको बताना चाहते हैं कि वो कहाँ उलझे हुए हैं, और यहाँ साफ साफ डिवाइन ने हमें बता दिया कि वो कहाँ उलझे हुए हैं। सर्विस में उलझे हुए हैं। यहाँ पे भी ड्यूटी की बात है, यहाँ पे भी सर्विस की बात है, यहाँ पे भी रिकवरी की बात है। कोई उनकी फैमिली में बीमार हो सकता है, या किसी की डेथ हो सकती है, या किसी के लिए तो वो ड्यूटी में फंसे हुए हैं फैमिली में, या अपने जॉब में फंसे हुए हैं। और यहाँ तो बीमार ही मुझे कोई लग रहा है, क्योंकि रिकवरी का कार्ड आया है सर्विस के साथ में। तो हो सकता है वो किसी की टेक केयर कर रहे हैं और वहाँ उनका पूरा ध्यान वहाँ जा रहा है और आपके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन कहाँ जहाँ उलझे हुए हैं ना, वो आपको क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि वो किस सर्कमस्टेंसेस में उलझे हुए हैं। आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी उनसे खुले मन से बात करें, उनसे सारे क्वेश्चन करें, और ये पर्सन आपको अपने आप को जस्टिफाई करे कि उनकी सिचुएशन क्या है, तो ताकि आप उन्हें समझ पाए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ओपन योर हार्ट। मूव योर बॉडी। फिजिकल इश्यू तो किसी के लग रहे हैं मुझे। ओपन योर हार्ट। आर्कएंजल कैम्यूअल, थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपना हार्ट बंद कर दिया है इस पर्सन के लिए, आपने अपने दिल के दरवाजे इस पर्सन के लिए बंद कर दिए है, आपने बैरियर्स लगा दी है। आप इस पर्सन को एंट्री नहीं देंगे। तो ये रिजेक्शन का भी डर लग रहा है इस पर्सन को, क्योंकि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार। तो ये पर्सन डरे हुए हैं इस वक्त। ये आप बहुत ही इस वक्त यहाँ पे देखिए हार्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस वक्त। आपने उनसे मुंह मोड़ा हुआ है, आप उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप वो फिर से वो दर्द नहीं झेलना चाहते जो आप झेल चुके हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड का। इसलिए आप इस पर्सन के साथ इस वक्त ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आप क्लोज अप हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं आप ओपन अप हो जाए, आप अपने दिल की बात बता दें, ये पर्सन अपने सर्कमस्टेंसेस आपको समझा दे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं हार्ट टू हार्ट। मूव योर बॉडी। थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव करने का सोच रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आप मूव करने का सोच रहे हैं, या तो चेंज ऑफ प्लेस का भी कार्ड था, 6 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है। तो यही बता रहे हैं कि आप इस वक्त उनसे मूव ऑन करने का फैसला कर चुके हैं, और इसके लिए आपने लिप ऑफ फेथ भी ले लिया है। आप कहीं दूर जाने के लिए आपने फैसला ले लिया है, और उस पर आप अमल करना भी शुरू हो चुके हैं। इसलिए पर्सन और ज़्यादा डरे हुए हैं कि जब आप हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चले जाएंगे तो ये पर्सन का क्या होगा। ये पर्सन सोच के ही डरे हुए हैं, ये पर्सन नहीं जाने देना चाहते आपको। और मूव योर बॉडी का मतलब यहाँ पे ये भी है कि उनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है जो इस वक्त रिकवर कर रहा है। तो बहुत जल्द ये पर्सन वहाँ से फ्री हो जाएंगे, बहुत जल्द ये पर्सन वहाँ से फ्री हो जाएंगे। जहाँ अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार थे और वहाँ वो उलझे हुए, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और ये पर्सन तब आपकी तरफ आ पाएगा। तो ऑब्स्टेकल हटने ही वाले हैं, उन्हें पूरा फेथ है गणपति बापा पे। लाइट, इंस्पिरेशन। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. उन्हें पूरा भरोसा है कि ये अंधेरा जाएगा और लाइट आएगी, रोशनी आएगी। जैसे सूर्य की एक किरण पूरे पृथ्वी के अंधकार को दूर कर देती है, वैसे आपके रिश्ते में भी लाइट, रोशनी बहुत जल्द आएगी। उन्हें पूरा भरोसा है, और ये पर्सन को मोटिवेशन भी फील हो रही है, इंस्पिरेशन भी फील हो रही है कि गणपति बापा ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये पर्सन इस वक्त गणपति बापा से बहुत कनेक्टेड है और मांग रहे हैं उनकी हेल्प, कि गणपति बाबा कुछ मैजिक कर दे और ऑब्स्टेकल सारे दूर हो जाए। तो वो तो जाहिर सी बात है, जब हमारी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल आए तब हम गणपति बापा को ही याद करते हैं, विघ्नहर्ता। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड, यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्ट को डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी इस वक्त मेस फैला हुआ है सब ठीक होने वाला है, जो भी डस्ट है वो डाउन होने ही वाली है, और ये पर्सन
कभी भी आपको फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी आपके पास आ सकते हैं, बातचीत करने आ सकते हैं। तो इंस्पिरेशन बहुत जल्द मिलने वाली है इस पर्सन को, और वो आपकी तरफ आने की होगी इंस्पिरेशन, आपकी तरफ आने की ही होगी वो इंस्पिरेशन। बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे बातचीत करने आएंगे। अब कुछ अच्छा होने वाला है आपके रिश्ते में। ग्रेटिट्यूड, यस, यूनिवर्सल लव शाइन थ्रू द मिरेकल ऑफ ऑल लाइफ ऑल अराउंड यू। कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है आपके रिश्ते में, अचानक से सब ठीक हो जाने वाला है। देखिए बहुत जल्द गणपति पापा आप दोनों के बीच के ऑब्स्टेकल दूर करेंगे और आप दोनों में फिर से लाइट आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी आपके रिश्ते में। मिरेकल होने वाला है, बहुत जल्द आप ग्रेटिट्यूड शो करने वाला है यूनिवर्स को। गणेश गणपति, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, गणपति बापा बहुत जल्द ऑब्स्टेकल दूर करने वाले हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आप दोनों के बीच में पीस आ जाएगी, प्रॉस्परस होगा ये रिश्ता। फिजिकल एंड मेंटल पावर, जो भी बीमार था वो फिजिकली वो फिर से रिकवर हो जाएगा। आपके पर्सन भी फिजिकली और मेंटली बहुत ही पावरफुल महसूस करेंगे बहुत जल्द। अपने आप कॉन्फिडेंस उनका वापस आ जाएगा आपकी तरफ आने के लिए। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर, आप इस वक्त अपना न्यू वेंचर सोच रहे हैं। आप अपने कुछ अपने लाइफ में न्यू लीप ऑफ फेथ लिया है, कुछ नया शुरू किया है, या फिर अपनी जगह चेंज करने का फैसला कर लिया। आपने कहीं घर ले लिया है, या फिर आपने कहीं जॉब दूसरी तलाश ली है दूसरी जगह पे ही। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपने भी अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लिया है, लेकिन ये पर्सन भी आपकी तरफ न्यू वेंचर करना चाहते हैं। इनिशिएटिंग न्यू वेंचर मतलब कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ वो इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं और बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। लीप ऑफ फेथ लेंगे ये पर्सन, गणपति बापा सारे ऑब्स्टिकल दूर करेंगे। तो यहाँ तो हमारा टॉपिक ये था कि आपकी फ़ोटो कितनी बार देखते हैं। तो आपकी फ़ोटो तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत बार देख रहे हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं है, इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली उन्हें आपकी याद आती है, तो आपकी फ़ोटो निकाल के देख लेते हैं, और आपका वो अनकंडीशनल लव याद करते हैं, और आपकी वो केयर याद करते हैं। और उनका बिलीफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आपकी फ़िक्र हमेशा उनके साथ रहती है। आप उनकी हमेशा फ़िक्र करते रहते हो, तो इसलिए वो दुनिया के कोई भी कोने में हो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं आपकी फ़िक्र की वजह से। तो आपकी फ़िक्र, आपका अनकंडीशनल लव और आपका एक मदरली केयर जो आपका है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है। ये उनका पूरा फेथ है इस बात पे कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आपकी फ़िक्र उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हमेशा आप चाहे सिचुएशन जो भी, आप उनकी फ़िक्र हमेशा करते रहते हैं। ऐसा ये पर्सन्स आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।